मेरे सभी दोस्तों भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रेम राय, जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजीत राय चैनल। साथियों, साथ ही मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज आप और हम सभी यहाँ 76वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी देशवासियों के लिए आज 15 अगस्त का दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है। साथियों, आज ही के दिन 15 अगस्त यानी कि 1947 को हमारे देश को आज़ादी, अंग्रेजों की गुलामी के 200 सालों बाद आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों द्वारा 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देश के जनता पर अत्याचार किए गए थे। जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था हमारे देश में, वो उनको मौत के घाट उतार देते थे। साथियों, मेरे दोस्तों, मौके की सजा मिलने के बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी। साथियों, और आखिरकार अपना बलिदान देकर देश को उन्होंने आजाद करवा ही दिया और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ डाला। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन पाया था। इसी कारण तभी से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिनके बलिदान के फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली या मिल सकी। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और जिन सभी लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उनके लिए मैं अपने कुछ विचार प्रकट सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं। शुरुआत है कि रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं उनकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं मेरा देश महान। हमारे देश में उन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत तो तब शुरू हुई थी जब एक भारतीय क्रांतिकारी मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अफसर को गोली मार दी थी। यहीं से शुरुआत हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। यहीं आज़ादी का संग्राम अंग्रेजी शासक में अंग्रेजों के खिलाफ, यहीं से हर लोगों में क्रांति फैलने लगा था। लेकिन इतनी सरलता से हमारे देश को यह आज़ादी नहीं मिली है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। इसके लिए देश के कई सारे महापुरुषों ने, जैसे उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, गांधी जी जैसे कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और सारा देश इस लड़ाई में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने लगा था। इस प्रयासों में आंदोलन करने वाले लोगों में से कई लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार अंग्रेज सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को कभी जेल में बंद कर वहां प्रताड़ित किया जाता था, तो कभी गोली मार देते थे और हत्या कर देते थे। लेकिन इस सब के पश्चात भी अंग्रेज देश के स्वतंत्र सेनानियों के जज्बे को हिला नहीं पाए। आखिरकार अंग्रेजों को हार मानकर भारत देश छोड़कर भागना ही पड़ा। देश को आजादी प्राप्त होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लाल किले पर फहराया था और तभी से हर साल देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र को अंग्रेजी या अंग्रेज शासक से आज़ादी मिली थी। हम सभी को इन बलिदान का सम्मान करना चाहिए मेरे सभी दोस्तों। और
इससे एक सीख लेनी चाहिए कि कोई कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही मिलती है। और मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और उन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूँ। इन 2 पंक्तियों के साथ अपने विचार को समाप्त करता हूँ कि देश हमारा नहीं डरेगा धरती के गद्दारों से, देश हमारा नहीं डरेगा धरती के गद्दारों से, हाहाकार मचा देंगे हम अपने एक इशारों से। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और अगर आपने चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को नीचे रेड कलर के आइकन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भारतीय तिरंगा को मानते हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और जिन लोगों को भाषण देना है तो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से कॉपी करके आप भाषण तैयार कर सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं।